तो दोस्तों शुरू करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि आपने डीमैट अकाउंट तो खोला ही होगा। आपके पास पहला डीमैट अकाउंट रहेगा या नया डीमैट अकाउंट खोला होगा। तो आगे क्या करें? डीमैट अकाउंट खोलने के बाद मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि स्टॉक कैसे खरीदे। मतलब आप अंदर जाकर डीमैट अकाउंट में अंदर जाकर स्टॉक को कैसे सर्च करें और उसे कैसे खरीदे और कैसे बेचे। मतलब ये दोनों चीजें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। शायद मैं मतलब जो मेरा ये धन का अकाउंट है मैं इस पर मतलब आपको सिर्फ समझा देता हूँ। मैं इस पर खाली एफ&ओ ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं ज्यादा स्टॉक में वगैरह मतलब करता नहीं हूँ। तो आपको मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज आपको बता देता हूँ कि स्टॉक कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। और ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है और इस पर है ना, मैं आगे बढ़कर आपको दिखाता हूँ कि आप स्टॉक को कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। तो इसे हम करते हैं लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि आगे कैसे जाकर आपको धन में सर्च करना है वो स्टॉक्स को। मतलब कोई भी स्टॉक रहे उसको सर्च करना है। तो हो गया है लॉगिन हमारा, हम अंदर आ चुके हैं। तो देखो हमारा इन्वेस्टमेंट वो मतलब कुछ भी नहीं है इधर। टोटल मैंने खाली करके रखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि क्यों खाली करके रखा है पता है क्या? आपको कुछ बातें मतलब दिखानी नहीं मेरे को। देखो इधर आके ना कोई भी वो मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई भी आकर कुछ भी चीजें दिखा रहा है ना, इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो स्टॉक मार्केट सिखाने वाले हैं ना उन पर का लोगों का भरोसा उड़ता जा रहा है। मतलब कि क्या इतना पैसा बन सकता है क्या, ये स्कैम वगैरह दिखा रहा है क्या, कुछ ये वगैरह मतलब ऐसी। देखो अभी बहुत सारे जैसे सिखाने वाले ट्रेडर है, लाइव ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर है, वो हर रोज कहीं ना कहीं एक्सपोज होते रहते हैं। मतलब कि देखो इतना पैसा कमा लिया, लाइव ट्रेड दिखा दिया। ऐसा मेरे को वैसी कोई चीजों में पढ़ना ही नहीं है मेरे को। वैसे मतलब मैंने अकाउंट ही पूरा खाली कर दिया और फिर आपके सामने मैं आ गया और आपको दिखाने लगा कि भाई करना क्या है। इससे आपके दिमाग पर भी असर नहीं पड़ेगा कि भाई ये कुछ अलग ही सिखा रहा है, कुछ अलग ही दिखा रहा है, मतलब कि पैसा दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। वो चीजों में मुझे पढ़ना नहीं, मेरे को खाली आपको सिखाने का है। इसलिए मैंने आपको सिखाने के पर्पज से पूरी तैयारी करके रखी हुई है। और वो आपको सिर्फ सिखाने का मैं काम करूंगा। और आगे जाकर मतलब सिखाना ही सीखना ही इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। पैसा वगैरह आपके पास 10,000 है, 5,000 है, लाख है, 2 लाख है, करोड़ों रुपए है, उससे कुछ लेना देना है नहीं मार्केट को और किसी को भी। आपको अगर सही जानकारी मिले तब आप मार्केट में अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो आपके पास कितना भी पैसा रहे वो सब भी डुबा दोगे आप, या गवा कर जाओगे आप। तो आपको क्या करना है कि देखो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप लैपटॉप या पीसी पर धन का एप्लीकेशन खोलते हो, मोबाइल पर खोलते हो तो थोड़ा अलग आएगा, पर ऐसा ही आएगा। तो वहां पर भी सर्च आएगा, आपको सर्च में आना है। सर्च में आकर आपको आपका फेवरेट मतलब आपको जो जानकारी है वहां तक की आपकी कंपनी कौन सी है। तो हम है ना सिंपल वे से शुरू करते हैं। मतलब कि देखो हर कोई टाटा को जानता है, टाटा स्टील को जानता है। मतलब टाटा स्टील, मतलब मैंने अलग दबा दिया था। मेरे मेरे इसमें मैंने निकाल के रखी हुई है टाटा स्टील। तो मैं इसका चार्ट ऐड कर देता हूँ। चार्ट पर आप डायरेक्ट जाकर चार्ट पर से भी उसको खरीद सकते हैं, ऐसे भी खरीद सकते हैं, कोई मतलब अलग बात नहीं है। देखो आप अगर टाटा स्टील में आते हो तो आप अगर इसमें देखो इसमें ऑप्शन चेन है शायद, हाँ। मतलब ये एपेनो में भी काम करता है, टाटा स्टील एपेनो में भी काम करता है। और ऐसे भी आप स्टॉक ले सकते हैं। तो आपको इधर आने के बाद पहले क्या देखना है कि टाटा स्टील एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी, आपको अगर खरीद कर ज्यादा दिनों तक रखना है मतलब वो, तो आप बीएससी के साथ जा सकते हैं। और एनएससी के साथ तो आप फुल टाइम जा सकते हैं। मतलब आप भी खरीदना है, आप भी बेचना है तभी भी जा सकते हैं, लॉन्ग टाइम रखना है तभी भी जा सकते हैं। मतलब एनएससी के साथ मतलब आप फ्रेंडली रह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप ध्यान में रखो, आप ज्यादा तो एनएससी के साथ ही जाओ, बिगिनर्स हो, नए हो तो। और आगे जाकर देखो
इधर है ना, आप अगर ऐसा टच करते हो, ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है धन ने, इसलिए मैं धन को हमेशा आगे रखता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप टच करते हैं तो आप इधर अपना क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसा भर सकते हो। और खाली इस बटन पर, अगर ये ब्लू बटन है ना, इस पर आप क्लिक करते हो तो आपका क्वांटिटी जिस जगह पे अभी, जिस रेंज पे वो चल रहा है 190 रुपए पे, तो उस पर वो खरीदा जाएगा। और आगे जाकर अगर ये आपको आज कल परसों बेचना है तो आपको फिर वो आपके डीमैट में पड़ा रहेगा, उधर आपको जाकर वो बेचना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा उसमें से। तो नहीं तो आप इधर आकर आगे इधर दिखाई देगा कि आपको सेल मारना है, ये नहीं करना है भाई, वो सेल अलग चीज है। एग्जिट करना है उधर जाकर ट्रेड को। पहले आने के बाद वही गलतियां करते हैं सब, इसलिए मैं आपको डबल डबल बता रहा हूँ। तो हम पीछे चलते हैं, मेन मतलब जो धन का प्लेटफॉर्म है वहां पर। अगर आप वो खरीदते हैं ना तो आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है, वहां पर आपका जो भी इधर देखो, आपका जो भी पैसा यहाँ पर पड़ा रहा होगा ना, तो इस इन्वेस्टमेंट में जितने शेयर खरीदे हैं ना, वो दिखाई देना शुरू होगा कि इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है आपका। तो आगे जाकर भी कुछ चीजें हैं कि आप यहाँ पर पोर्टफोलियो भी, मतलब अपना आप जितना शेयर खरीदना चाहते हो उसका अलग अलग से यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मतलब कि टाटा स्टील का, रिलायंस का वगैरह वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप अपने जो आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं उसका एक अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और आपका पोजीशन क्या है, अभी अभी आपने खरीदा हुआ है, वो यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। मतलब ये सब चीजें यहाँ पर। और आपके ऑर्डर जो आपने अभी ऑर्डर जो दिया है इंस्टेंट वाला, मतलब जहाँ पर है मार्केट वहां पर खरीदा खरीदा है, तो आपके ऑर्डर्स यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो एग्जीक्यूट में दिखाई देगा, पेंडिंग में पड़ा है तो पेंडिंग में दिखाई देगा। और स्टॉक आप ऐसा नहीं कि जिस जगह पे है उसी जगह पर भी खरीद सकते हैं, मतलब आप उसमें लिमिट ऑर्डर भी लगा के रख सकते हैं। वो भी आपको चीज समझा देता हूँ कि मैं आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हो। तो रुको जरा 1 मिनट आगे जाकर। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, इधर सब कुछ ये आपके साथ दिखाई देगा कि ने क्या क्या मार्केट के साथ उंगलियां की है। तो ये सब कुछ चीजें धन प्रोवाइड करता है, धन पर ये सब कुछ चीजें अच्छे से आपको दिखाई देगी। और आपको यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। देखो, आपको अगर इक्विटीज में देखना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो आपको इंट्राडे, मतलब आज जो मूव हो रहे हैं, आज जो गेन हो रहे हैं पूरा, वो आपको स्टॉक आगे दिखाई देना शुरू होगा। आपको ऑप्शन देखना है इंट्राडे में, तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखना शुरू होगा। ये बाद में आपको समझा दूंगा ऑप्शन का, वो जरा ऑप्शन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही पैसे डुबाने वाली चीज है, तो उससे शुरुआत में दूर रहो। नए आए हो तो उससे दूर रहो, पहले स्टॉक के बारे में सीखो। तो देखो इधर आके कमोडिटी, कमोडिटी भी है, पर वो भी उधर उधर भी है, आपको उधर भी दिखा देता हूँ। तो पीछे जाकर, तो आपको यहाँ पर स्टॉक ढूंढने का इतना कोई टेंशन नहीं है, आप इधर आकर स्टॉक आज आसानी से ढूंढ सकते हो। तो आगे जाकर देखो, इधर म्यूचुअल फंड है जिस पर आप अच्छे से, मतलब मैंने ऑन करके नहीं रखा है, उसको अलग से ऑन करना पड़ेगा मेरे को। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया कभी। तो आपको ईटीएफ से, ईटीएफ से में मैंने किया था 2 3 बार 4 बार किया था, तो और निफ्टी 20 वगैरह लिया था, तो ये मेरा ऑन है। तो देखो यहाँ पर है ना, देखो इधर सब बहुत सारी, देखो एच डी एफ सी निफ्टी ईटीएफ्स वगैरह। और आपको ये बताता हूँ कि ईटीएफ्स खरीद कर रखना बहुत अच्छी चीज है, मैंने इससे बहुत अच्छा पैसा भी बनाया था। और पर मैं अभी एफएनओ में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं मेरा ज्यादा तो ध्यान एफएनओ में रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो उसमें ज्यादा मैं एग्रेसिव रहता हूँ। तो आगे जाकर ईटीएफ्स को, ईटीएफ्स भी आपके उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ईटीएफ्स पर भी आपको कैसे खरीदना है कैसे बेचना है। और यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस है, इससे बच के रहो भाई, ये बहुत ही मतलब कि ये स्ट्रांगली पैसा गवाने वाली चीज है। नए हो तो, पुराने हो जाओगे 2 3 साल आओगे इधर तो ये फ्यूचर्स है, इसमें आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई भी रहे फ्यूचर्स, तो मतलब नए हो तो दूर रहो। अगर ज्यादा थोड़ा समझ में आ रहा है तो फ्यूचर्स में अच्छी जगह पे आप खरीद और बेच सकते हो।
तो एक ही जगह पर सब चीजें हैं आपको, इधर कम्योडिटीज है, बाद में आपको वो बोला था ना कि कम्योडिटीज ये इधर भी है। तो इधर गोल्ड पड़ा हुआ रहता है, सिल्वर पड़ा हुआ रहता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर वैल्यू पर वगैरह ब्रेकआउट रहते हैं, वो भी चीजें धन में बहुत अच्छी है, वो आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से। आपको सिर्फ अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, कि आपको क्या समझाने वाला हूँ कि देखो बाय और सेल कैसे करना है। तो आपको सिंपल सा, अभी स्टॉक में आए हैं हम, देखो यहाँ पर मेरा अभी यहाँ पर देखो, ये बीच में आ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मैं खुद को खिसका लेता हूँ साइड में थोड़ा सा। तो देखो इधर बीच में इस साइड पे लेके जाता हूँ, ऊपर आपको स्टॉक भी अच्छे से दिखाऊं। और देखो यहाँ पर बाय और सेल है, तो आपको बाय करना है तो आप डायरेक्टली इस पर ऐसा जा सकते हैं, तो आपके सामने एक विंडोज खुलेगी। विंडोज खुलने के बाद दिखाई दे रहा है आपको, साफ 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 दिखाई दे रहा है। विंडोज खुलने के बाद यहाँ पर देखो, आपको दो तीन टाइप दिखेंगे ऑर्डर के। आपको पे लेटर वगैरह वो तो नए नए मत उसमें घुसो, आपके पास जितना पैसा है उतना ही पैसे से आप ट्रेडिंग करो। और देखो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में ही आपको ज्यादा तो ध्यान रखना है शुरुआत में। तो इन्वेस्टिंग पे क्लिक करो, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीजें है। और पे लेटर मतलब आप शेयर खरीद कर बाद में भी उसका पैसा दे सकते हो। तो अभी फिलहाल जो नए हैं तो उसमें उस जमेले में पड़ो मत। तो ट्रेडिंग मतलब दिन में करो, या एक दो दिन रख सकते हो शायद, और नहीं भी रख सकते हो, इंट्राडे के लिए रहेगा वो शायद। तो इन्वेस्टिंग के पीछे भागो, इन्वेस्टिंग पहले शेयर खरीदना और बेचना, इन्वेस्टिंग से सीखो। इन्वेस्टिंग पे क्लिक करना है आपको, देखो, और मतलब क्वांटिटी कितना रखना है वो रख लेना है यहाँ पर, एक दो तीन आपके हिसाब से, आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से, शायद एक दो पांच तक रखो पहले शुरुआत में। और यहाँ पर मार्केट प्राइस पे लॉक किया हुआ है, तो इसको हटा दो। मार्केट प्राइस पे आप खरीद नहीं पाओगे तो मत खरीदो। को किसने बोला है कि आप लिमिट लिमिट प्राइस लगा के रखो। अभी कितना चल रहा है टाटा मोटर्स, तो 424 रुपए पर। तो आप इसको आप खरीदना चाहते हैं शायद, कि आप 400 रुपए पे खरीदना चाहते हैं, 415 रुपए पे खरीदना चाहते हैं, तो आप पीछे आ जाओ 415 रुपए। या इधर आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट ऐसा क्लिक करके कि मुझे 415 रुपए पे चाहिए भाई, वहां पर आएगा तो मैं ही खरीदूंगा। तो 415 लगा दिया है मैंने। तो 415 पे लगाने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, कि 415 पे है ट्रिगर प्राइस, मतलब 413 पे आएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगी प्राइस, और 415 पे आप खरीद लोगे। और नहीं भी लगाया तो भी चलता है ट्रिगर, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट बाय, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इंस्टेंट बाय पे। जैसे ही प्राइस इस लिमिट प्राइस पर आएगी, 415 पर आएगी, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और बाद में देखो, ये खरीदने के बाद सब कुछ ये रखने के बाद आपको इसको सेल कैसे करना है, तो भाई आपकी ऑर्डर या पोजीशन, ऑर्डर पर भी जाकर देख सकते हो आप डायरेक्टली कि यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, तो खरीदा गया है कि नहीं, गया है। तो बाद में आकर यहाँ पर कहीं पर आपको सेल दिखाई देगा, हिडन कर देता हूँ मैं इसको, कि बाद में आकर बाय के साइड में सेल दिखाई देता है, वहां पर आकर सेल मत मारना। बाय सेल लोगों को क्या लगता है कि बाय करे तो खरीदे, शेयर खरीदो, हमने वो शेयर बेच दिया, वैसा नहीं है भाई। क्या है कि आपको उधर जाकर कुछ करना नहीं है, आपको आपके पोजीशन पे आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके डीमैट में कितने शेयर पड़े हैं, क्या है पोजीशन पे, और आपका जितना पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है या लॉस में जा रहा है, सब कुछ दिखाई देगा। और आपको यहाँ पर ओपन पोजीशन दिखाई देगी कि आपने शेयर जो खरीदा है उसका। तो यहाँ पे एग्जिट, एग्जिट नाम लिखा होता है, या सेल नाम लिखा, पर एग्जिट ही लिखा होता है हमेशा। तो यहाँ पर एग्जिट कर देना है आपके पोजीशन को। अगर आप यहाँ पर एग्जिट कर दे दो पोजीशन, तो आपके शेयर्स बेचे जाएंगे, और आपका जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा अगले 24 घंटे में। मतलब वो जो है ना, वो आपका जितना मनी है उतना ही दिखाई देगा, जो ऊपर से प्रॉफिट है ना अगले 24 घंटे में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही सब कुछ मेरे साथ सीखो यहाँ पर आकर, और आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं बहुत लो लेवल पर जाकर आपको ये बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो आओ सीखो, बहुत अच्छे से शेयर मार्केट में आपको सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जीवन की ग्रोथ में आगे बढ़ो।
और साइड में जो आपको ये वाला साइड में देखो यहाँ पर ये वाला जो आपको इंस्टा टेलीग्राम का जो क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करो भाई, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाओ। वहां पर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो डाल देता हूँ, बहुत सारी चीजें डाल देता हूँ, तो आप उसमें भी शामिल हो जाओ। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और मेरे साथ आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसे कमाने का जो आपके अंदर हुनर है उसको आगे तक लेकर जाओ, और ऐसे ही मिलते रहो। आगे आपका आगे आपको जो जो चीजें मुझसे हो सकेगी वो प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, शेयर मार्केट के बारे में सिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज मैंने आपको सिखा दिया है कि शेयर कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। तो आगे जाकर आपको शेयर के ऑप्शंस के बारे में, ईटीएफ्स के बारे में, सब कुछ जो भी रहेगा शेयर मार्केट में डिवाइड करके अलग अलग से सिखा दूंगा पूरी तरह से। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।